और देखिए इस पूरे मामले को लेकर लोग आक्रोशित है। सकल हिंदू समाज का एक प्रदर्शन सामने आ गया। सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया, एक बड़ा प्रदर्शन, जो बड़ा प्रदर्शन इस लिहाज से क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जब ये बात सामने आई, वो कह रहा है कि सवाब था हिंदू लड़कियों को टारगेट करना। अब जो है सकल हिंदू समाज यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सकल हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा है। तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि राजधानी में एक साथ 26 जगह पर यह प्रदर्शन हुआ है। जिहादी पुतलों को फांसी दी गई है। जिहाद बंद करो ये कहा गया। देखिए जिहादी पुतले बनाए गए और उनको फांसी पर लटकाया गया, ये बताने के लिए कि आप जिहाद बंद कीजिए। जिस तरह आप सोच रहे हैं, जिस तरह की मानसिकता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, आप उस जगह पर मौजूद है जहां पीछे ना झुकेंगे ना डरेंगे, लव जिहाद से लड़ेंगे और जिहादी मानसिकता को खत्म कर दो, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं उनके बोर्ड पर। क्या कुछ इन लोगों का कहना है और कितनी तादाद में यहां पर लोग और भीड़ यहां जमा है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी भोपाल में जो लव जिहाद का मामला सामने आया, करीब 5 पीड़िताओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ब्लैकमेल की गई और शायद यही कारण है कि अब जो हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा था। यही कारण है कि मासूम बच्चियों के हाथ में ये तख्तियां हैं कि थम जाएगा लव जिहाद अगर जागेगा हिंदू समाज। तो यही कारण है कि आप देखिए तमाम जो बड़ी संख्या में आपको बच्चियां नजर आ रही हैं, बड़ी महिलाएं नजर आ रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं अपनी बेटियों बहुओं की सुरक्षा की चिंता इनके माथे पर। शायद यही कारण है कि इनके हाथ में आज डंडा भी नजर आ रहा है, भगवा भी नजर आ रहा है। और यही नहीं, आप देखिए किस तरीके से इन जिहादियों को फांसी देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। इसको लेकर यदि हम बात करें तो प्रतीक के तौर पर ये जिहादियों को फांसी देने के लिए ये जो पुतले हैं वो बनाए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इन्हें फांसी दी जा रही है। और ये वो बच्चियां हैं जो माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, जो खासतौर से फोटो में भी नजर आ रहा है। बड़ा पोस्टर लगा है, कैसे वो राक्षसों का वध करती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर में और दिखाना चाहेंगे कि देखिए तमाम जो बच्चियां हैं वो हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। कैसे यदि हमें राक्षसों का वध करना है, दुराचारियों का वध करना है, तो कहीं ना कहीं अस्त्र के साथ शस्त्रों का भी प्रयोग करना होगा। और देखिए यही है कि कैसे माँ दुर्गा का पूजा भी की जाती है और यही माँ दुर्गा है जो अपने शस्त्रों से कहीं ना कहीं राक्षसों यानी कि जो पापी होते हैं उनका नाश करते हैं। एक बेटी भी उनसे बात करेंगे। आज आपके चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा है, हाथों में भी हथियार तख्तियां हैं, क्या मांग करते हैं और आखिर लव जिहाद से क्या समझते हैं? जब वो अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं कि आप हिंदू बनो, तो इसलिए मैंने ये चीज रखी है कि आपको किसी के भी बहकावे में आके या किसी के दबाव में आके आपको अपना धर्म नहीं भूलना है, या किसी के दबाव में आके कि आप वो आपसे बोले ऐसा करना है, तो आपको आवाज उठानी है, किसी से दबना नहीं है। और अगर आप दबोगे तो वो आपको और दबाएंगे। हम गर्व से हिंदू हैं, हमें दिखाना है कि हम हिंदू हैं और हम गर्व से रहेंगे। अगर कोई लड़की बोलती है कि वो है और आप ये हथियार भी इसलिए उठाए हैं कि कहीं ना कहीं आप ये जो बेटियां हैं सशक्त होकर आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो पापी हैं वो अब नहीं चाहते कि किस प्रकार से कोई गड़बड़ करेगा तो उसे कैसे सुधारना है। तो यही कारण है कि तमाम बच्चों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। सूरज, लेकिन सवाल एक और है। सवाल ये है, बहुत बड़ा सवाल, बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर हम लोग तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और उनके मन में वो आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, लड़ने की शक्ति, इच्छा शक्ति भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई नाम बदलकर, कोई धोखे में डालकर अगर किसी को फंसाता है तो इन लोगों की क्या गलती है इसमें? देखिए कहीं कारण यही है और यही कारण ये बच्चियां भी यही कह रही हैं किस प्रकार से नाम बदल के दोस्ती की जाती है, कहीं ना कहीं प्रेम संबंध बनाए जाते हैं, अपनापन होता है और फिर किसे उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो इस कहानी से बचना है और यही कारण है कि तमाम एक 7 साल के बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो तमाम तस्वीरें हमने देखी, लेकिन